हेलो यूट्यूब फैमिली, शुभ प्रभात। आप लोगों के साथ हमारा नया सवेरा और नए ब्लॉग के साथ। तो खाना पीना समाप्त हो चुका है, तो मैंने सोचा अब थोड़ा सा समय मिला हुआ है और सावन चल रहा है तो झूला झूला जाए और आप लोगों से बात की जाए। हमारे यहाँ भी झूला पड़ गया है, नीम है, तो हर साल डाल लेते हैं, लेकिन अब की जो है मैंने ही छोटा सा झूला इस पेड़ में टांग दिया, क्योंकि मैं अकेली पड़ जाती तो मैंने सोचा सब लोग झूलते हैं तो थोड़ा बहुत हम भी झूल लेते हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं तो उनके साथ थोड़ी सी मस्ती हो जाती है। अभी का टाइम हुआ है, दोपहर हो चुका है, मान लीजिएगा 11 बजे हुए हैं। तो मैं अपना खाना पीना समाप्त कर चुकी हूँ, बना चुकी हूँ। तो मैंने सोचा अभी बात कर लिया जाए। और सभी बच्चे जो थे बहुत खेल खाल के चले जा चुके अपने अपने घर। तो और मेरा भी बाकी काम है तो मैंने कि निपटा लेते हैं, तब तक हमारे पास अभी समय है तो तब तक आप लोगों से बात कर ली जाए। हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है, जो हम आपको बना रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं आप लोगों को बना के ब्लॉग, क्योंकि गांव का माहौल है तो बहुत ही अजीब लगेगा। हमारा रहन सहन खान पान सब अजीब होता है। गांव के लोग सिंपल साधारण जिंदगी जीते हैं। तो जिंदगी जीना कोई कठिन नहीं है, लेकिन अच्छी लगती है। गांव की जिंदगी भी अच्छी लगती है, आप जी के देखिएगा। और सभी लोग अच्छे रहें, यही मनोकामना करते हैं हम भगवान से और यूट्यूब वालों से। यूट्यूब वाले क्योंकि सलामत रहेंगे तभी तो है ना, वीडियो और आगे बढ़ती रहेंगी, आगे आएंगी। तो और बस ये छोटे मोटे जो काम होते हैं समय व्यतीत हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि दिन होता है कभी शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। इतना समय हो गया मुझे सिर्फ खाना ही पीना बनाने में और बच्ची को देख रेख करने में, और है ना अभी बाकी रह गया है कुछ काम जो वो भी निपटाना है। यहाँ अभी गर्मी है, धूप काफ़ी हो रही है, मौसम आप देख लीजिएगा, काफ़ी धूप हो रही है। और हमारे आंगन में खटिया बिछी है तो हम खटिया पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आंगन की छाएं जो होती, नीम की छाएं, अभी फ़िलहाल में लाइट नहीं आ रही है तो कूलर चल नहीं पा रहा है, तो इसलिए बैठे हैं। और सबसे ज़्यादा गांव में यही परेशानी होती, मच्छर होते, मक्खियाँ होती, बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें करती हैं। हम अभी फ़िलहाल में कहीं गए नहीं हैं ना, अभी मुझे नहीं लगता कि जाना हो पाएगा, क्योंकि रक्षाबंधन आ रही है, सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और घर की साफ़ सफाई भी करना बाकी है। लेकिन बरसात होती रहती है तो कपड़े सूखना बड़ी समस्याएं की बात होती हैं, बच्चे परेशान होते हैं और हम भी। मुझे लगता है लाइट आ गई है इसलिए आवाज़ आ रही है। कूलर चल रहा है, बच्ची सो रही है अभी, तो जब सो जाएगी, उठ जाएगी, सो के उठ जाएगी, फिर उसको देखना रहता है, तब मैं बात नहीं कर पाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल में आई हूँ तो इसलिए बात करना चाहा। अपने मन की बात बताना, खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है अपनेपन को, क्योंकि एक यूट्यूब जो है सभी लोगों की बात सुनेगा, ये हमने जाना आज। सभी लोगों की बात सुनते भी हैं। इस पे बहुत सारी गृहिणियाँ जुड़ी होंगी जो कि अपनी आर्थिक स्थिति से लेकर बहुत ही ज़्यादा समस्या से जूझ रही होंगी। हम जैसी हजारों करोड़ों स्त्रियाँ होंगी, क्योंकि उनकी गृहस्थ जीवन एक ऐसा जीवन होता है, समझ में नहीं आता है कैसे बंध जाते हैं ये रिश्ते और फिर उन्हें निभाना पड़ता है। मैं भी एक लड़की ही थी, बहुत सिंपल नहीं, अच्छी खासी साधारण सी लाइफ मेरी चल रही थी, और शहर की रहने वाली थी। अचानक फरिश्ते बन के आए हमारे ये पतिदेव और ब्याह के लिए आए अपने नदिया पार। हाँ जी, आप कहते होंगे नदिया पार, नदिया पार ही हमारा ससुरा है, ससुराल जिसे कहते हैं, और मायका है उस पार। तो मैं नदिया पार की रहने वाली हूँ, हो चुकी हूँ। पहले तो उस पार था मेरा मायका।
मैंने जाना इस पार, नदिया पार कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब कहते हैं नदिया पार की भौजी। हमारे कुछ देवर हैं तो कहते हैं कि भाभी आप ना इतना मतलब पढ़ी लिखी हो, मतलब हम ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल में कम पढ़े हैं, लेकिन गांव के हिसाब से थोड़ा लगता है कि ज़्यादा पढ़े गए हैं, और कुछ नहीं। गांव में जो होता है सब कुछ अलग होता है ना, लेकिन फिर भी हम ढल चुके हैं उसी परिवार में। सब चीज़ें, मुझे रहन सहन खान पीन सब अच्छा लगता है, और रहना पड़ता है क्योंकि घर गृहणियाँ जो बंध जाती हैं तो उनको फिर निभाना पड़ता है रिश्ता, हर रिश्ते निभाने पड़ते हैं। अगर आप निभाएंगे नहीं तो आपको जो दिक्कतों का सामना झेलना पड़ेगा, क्योंकि देखिएगा हमारे जो रिश्ते बन चुके हैं वो टूटेंगे तो नहीं कभी, और ये रिश्ते जो इस प्रकार के होते हैं ये बंध जाएं एक बार, कभी नहीं टूटते हैं। शादी ब्याह कोई खेल नहीं होता है जो टूट जाए और बन जाए, बहुत अनोखा रिश्ता होता है। ठीक है, तो फिर बहुत काफ़ी बातें हो चुकी हैं। अगर हम बताना चाहें अपनी मन की सारी बातें तो मान लो कुछ समय थोड़ी नहीं चाहिए, हमें तो पूरी अभी लाइफ पड़ी है। तो यूट्यूब पे जुड़े रहेंगे तो आप हमारी हकीकत और हमारे सपनों से वाकिफ़ होते रहेंगे, और आपको ना सारी प्रकार की हम अपनी जानकारी बताते रहेंगे। और मेरा जो स्ट्रगल या और भी लाइफ मेरी और अपने घर के सदस्यों से अभी तो बाकी है मिलवाना। अभी तो हमारी भैंसों से मिलना आपको बाकी है। हमारे घर में जो यूनिट हैं उन्हीं सब लोगों से आपको परिचित कराएंगे किसी दिन, जब मौका होगा, अवसर होगा, अगर वो हमें परमिशन देंगे तभी हम आप लोगों को मिला पाएंगे, क्योंकि परमिशन नहीं है ना, इसीलिए नहीं मिला पाते हैं। और बस, लेकिन ज़िंदगी कट रही, बहुत अच्छी से कट रही। और हाँ, गृहिणियों को कभी हार नहीं मानना चाहिए। ज़रूरी है कि गृहिणी घर में ही कुछ ना, बस उतने ही एरिया में उतने ही सब कुछ अपना काम समाप्त करके वो कर लिया, नहीं, आपको आगे बढ़ना है, कुछ करिए, आप खुद अपनी ताकत बनिए। किसी के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो देखिएगा कहेंगे, क्योंकि बड़े बूढ़े तो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाइए। हमारे यहाँ भी बड़े बूढ़े हैं, वो भी कहते हैं, लेकिन मैंने जो सोच समझ के फ़ैसला लिया है, यूट्यूब पे आई हूँ तो कुछ सोच समझ के आई हूँ। अगर सफलता मिलेगी तो ठीक, ना मिलेगी तो ठीक, ज़िंदगी तो जी रहे हैं। आपकी दिनचर्या ही डाल देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो आगे आप हमारी ब्लॉग में बने रहिएगा, तब तक हम फिर मिलते हैं आपसे, और हमें आगे का काम जारी करना है। और इस तरीके से आगे बने रहिए, जानकारी आपको मिलती रहेगी गाँव के रहन सहन। फिर आपको बहुत कुछ दिखाना बाकी है, गाँव का टूर कराना। और जमुना नदी है हमारे यहाँ, उसको कहते हैं नदिया पार, सबसे बड़ी जमुना नदी, आप तो जानते होंगे। तो अभी जमुना नदी आई नहीं है, और बाढ़ पे आ जाएंगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा गांव वासियों को, क्योंकि जब जमुना नदी का पानी भर जाएगा क्षेत्र में चारों तरफ तो समस्या तो उठती हैं, क्योंकि फिर बाज़ार कोई नहीं जा पाता, सब्जी खान पान सारी परेशानियां होती हैं और समस्याएं तो बढ़ती हैं। ठीक है, अगर हो सकेगा तो हम जब जमुना आएंगी मतलब हमारे क्षेत्र में, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे अगर संभव होगा। और हम ये कहना चाहेंगे, हमारा वीडियो आ नहीं पाता आप लोगों, तहे दिल से हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में नेटवर्क की समस्या रहती है, इस वजह से हमारा 2 दिन में एक वीडियो अपलोड हो पाता है, इसलिए नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो आगे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। बच्चों के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके साथ समय व्यतीत हो जाता है, तो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, उनके साथ खेलते रहते हैं। ठीक है, बने रहिएगा। आपको ब्लॉग लगता है अच्छा तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बताइएगा, कर दीजिएगा।